काशिफ साहब ओवर टू यू, आप फरमाइए आपने क्यों बात की थी और क्यों नहीं हुआ? नहीं देखें, आप पीटीआई पे ना डाल दीजिएगा। नहीं देखें, जो निजकारी की बात आप करें पहले उस पर कमेंट कर लो। देखें, निजकारी में जो भी नाकामी हुई, जी सर, इसके सिंगल हैंडेड एक शख्स जिम्मेदार है और उसका नाम है फवाद हसन फवाद। ये निगरान वजीर बने, इन्होंने कहा निगरान सेटअप में मैं निजकारी करूंगा, पीआईए के ऊपर सारी मामलात इन्होंने की है, हर चीज की, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने, बोली नाकाम हुई, लेकिन अखराजात हुए अरबों में। हाँ वही गिलास तोड़ा 2 अरब। अब मुझे आप ये बताइए 12 आने का गिलास किसी और जमाने में। इसकी वजह क्या है? ये तो मुहावरतन बात है ना। इसकी वजह ये है कि हुजूर आपने चीजों को स्ट्रेटजाइज ही नहीं किया, आपको एनालिसिस ही नहीं करना पड़ा कि आपने देखा कि यार एक इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट है, वो कह रहा है करके चला जाएगा, नहीं हो सका, और अभी तक वो इस सारे सिस्टम का हिस्सा है। निजकारी की ना होने की नाकामी बिल्कुल गवर्नमेंट के जिम्मे है, निजकारी नहीं हो सकी, इसमें कोई ना कोई ऐसा अमर माने है जिसको एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात यह है जो बार बार आप भी बात करें, ईसा साहब भी बात करें टेक ऑफ का। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश कर चुका हूं पहले भी, मैं आपकी तसल्ली के लिए दोबारा दोहरा देता हूं। हजूर इकोनॉमी टेक ऑफ नहीं की, ये जवाब हुकूमत देना नाकामी हुई, बिल्कुल ठीक है। हमने तो देखे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हम उसकी बुनियाद पे एक इस्तदलाल क्रिएट करते हैं और उससे नाकामी की वजूहात, देखिए नाकामी की वजूहात मैं गिनवाना शुरू करूंगा, फिर आप कहेंगे आप पीटीआई पे डाल रहे हैं, आप इंतशार पे डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। ये है जब पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन होगी, जब पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होगी, जब आप प्रोपिगेट करेंगे, जब सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं होगा तो कौन आएगा? इसके बावजूद अगर सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके बावजूद अगर डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, इसके बावजूद अगर रेमिटेंसेस आ रही है, तो मैं समझता हूं इतना तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। काशिफ साहब, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है जो तहरीक इंसाफ कर रही है, ये पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन 8 फरवरी को की थी आपने। अच्छा, मैं आपको बताऊं 8 और 9 फरवरी को जब आप विक्ट्री स्पीच डिलीवर करने के बजाय आप चले गए जाती उमरा, वहां पर आपके अपनी पार्टी के कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि हमें अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। उसके ऊपर एक शख्सियत ने ऐसे हाथ उठा के कहा कि नहीं, जो चीजें डिसाइडेड हैं, किसी और चीज पे बात करें। क्या ये किसी को मालूम नहीं है? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के अपने स्टॉलवर्ड्स जो इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं, जिन्हें आजकल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे, उन्होंने कहा कि हमें खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो वही डिस्टेबलाइजेशन वो थी ना भाई, वही थी डिस्टेबलाइजेशन की हुकूमत मत लें, वो थी उन्होंने कहा पीडीएम की हुकूमत। डिस्टेबलाइजेशन एक जुमला शुरू हुई उस वक्त जिस वक्त ड्यू डेट पे इस मुल्क में नहीं इलेक्शन हुए। बात यह है कि 2008 से 2013 का जब इलेक्शन हुआ 2008 का, और जो भी हुकूमत आई उसका पहला आर्गुमेंट ये था कि हमारे पास खजाना बिल्कुल नहीं है, खाली है और मुल्क डिफॉल्ट के दाने पे है। ऐसा ही है। 13 से 18 का इलेक्शन हुआ, बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, पहले दिन से एक ही बात ही, हमारे पास कुछ नहीं, हमने भैंसें बेची, कट्टे बेचे, गाड़ियां बेची, कि जी हमारे पास कुछ नहीं, हमने ऑस्टेरिटी मेजर लेने, क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट के दाने पे और सबसे ज्यादा कर्जा उन्होंने लिया। चाय के साथ बिस्किट भी नहीं मिलेंगे, चाय के साथ बिस्किट नहीं मिलेंगे। जब आई पीडीएम की हुकूमत, उन्होंने कहा जी मुल्क तो डिफॉल्ट के दाने पे है, कर्जा नहीं है, पैसा नहीं है, हमने IMF के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, सऊदी अरब का शुक्रिया, कतर का शुक्रिया, फलां का शुक्रिया। हजूर ये जितनी चार्जशीट आप पेश कर रहे हैं ना, मैं तो एक कह रहा हूं कि आप ओपन माइंड से डिबेट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब आइडियल सिचुएशन में है, मैं ये कह रहा हूं कि 2008 से या उससे पहले से आ जाइए, शौकत जी साहब के दौर को ले लीजिए और आज तक आइए। कौन सी हुकूमत ने कहा कि जाने वाली हुकूमत बहुत अच्छी इकॉनमी छोड़ के गई है? किसी एक ने नहीं कहा। एक तो ये तस्हीर हो जानी चाहिए सर, तस्हीर हो जानी चाहिए ना। नंबर 2 बात, हजूर अगर डॉलर, जखीरा अंदोजी, टैक्स नेट, कोई इस तरह के मेजर्स लिए हैं, वो अफवाज पाकिस्तान ने लिए हैं, वो SIFC ने लिए हैं, तो सर अफवाज पाकिस्तान को भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी उतनी अजीज है जितनी आपको अजीज है, जितनी मुझे अजीज है। अगर उन्होंने ये मेजर्स लिए हैं और डॉलर फ्लाइंग होने से रोका है और उससे जो स्टेबिलिटी आई है, तो इसमें क्या गुनाह की बात है जी? अच्छा, अब जब फ्री फॉल माल था, सर देखें बात तो सुने ना, सर बात ये नहीं है, आपके ख्याल में ये उनका काम है? मेरी बात सुनो, आपके ख्याल में ये उनका काम है? काशिफ साहब, इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये सियासतदानों को करने दें, जिनको मेरी बात सियासतदानोों को करने दें, जिनको अवाम मैंडेट देते हैं। मेरा आर्गुमेंट तो सुन लीजिए हजूर। आज आपको बड़ी तकलीफ है कि इदारे ये काम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल तकलीफ, ठीक है, तकलीफ है ना सर, तकलीफ है ना, सुन तो लेना। ईसा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, हजूर मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। शहबाज शरीफ साहब के साथ इदारे काम करें तो आपको एतराज है,
बानी तहरीक इंसाफ ने उठा के सारे इदारों के कहा और कहा तारीखी तौर पे एक पेज पे है। आज वो हर रोज एक नया बयान दागते हैं बाजवा साहब के ऊपर, आज हर रोज नया बयान दागते हैं फैज के ऊपर। भाई जब इमरान खान साहब कर रहे थे इदारों के साथ मिलके, उस वक्त किस किस को एतराज था? आप ये कहिए, मैं कहता हूं कि जनाब जिसका जो काम है वो करे, अपनी हदूद और कयूद में करे। आप कहिए कि जनाब तहरीक इंसाफ के दौर में भी अगर इदारों ने सपोर्ट किया तहरीक इंसाफ की सियासी हुकूमत को तो नजायज किया।